हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और आज का मतलब कि 2024 के लिए अंत वीडियो है हिंदी के लिए दोस्तों। तो बिहार बोर्ड 12th हिंदी परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों 2015 से लेकर 2023 तक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों, वो मैं लेकर आ गया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे दोस्तों। बाकी इसका बायोलॉजी का भी बताया गया है, बायोलॉजी का बताया गया 2009 से 2023 तक। वो वाला अगर वीडियो अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेशन में जाकर के देख सकते हैं। बाकी चलते हैं फिलहाल 2015 से लेकर 2023 तक एकदम लाइव प्रूफ का दोस्तों, एकदम लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, एक भी आगे पीछे नहीं होगा। और अंत वीडियो चल रहा है, इसलिए आप लोग का सेंटर तो अभी पता चल ही गया होगा, इसलिए अब 2-4 दिन बाद से आओ तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो बता दूं कि 2015 में भी मात्र 5 क्वेश्चन पूछा 1 मार्क्स के लिए, तो कितना हो गया 5 मार्क्स के लिए पूछा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो लाइव प्रूफ के साथ हम लोग देखते चल रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव पहले थी मतलब कि मिलान करने के लिए देता था, और अब भी मिलान करने के लिए देता है। तो चलिए कभी कभी जो ऐसा होता है जो मिलान कर लेते हैं। क्या यहाँ में दिया गया है कि प्रगीत और समाज किनके द्वारा लिखा गया है? तो बता दूं कि प्रगीत और समाज जो लिखा गया वो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था, किसने द्वारा लिखा गया है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। आगे है ला रस्सी का टुकड़ा, तो किसने? तो गाय डी मोपासा। पेशगी, तो पेशगी हो जाएगा हेनरी लोपेज। आगे है संपूर्ण क्रांति, तो इनका द्वारा तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग मिलान चिन्ह भी देख लिए, और अब भी मिलान चिन्ह देता है एकदम कन्फर्म रूप से, आप लोग उसको याद कर लेंगे। आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पृथ्वी वो दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर में से सही उत्तर पहचानना है। मतलब पृथ्वी का जो लेखक है दोस्तों वो कौन सा हो गया? तो हम लोग 15 का देख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो होता है कौन? तो हो गया नरेश सक्सेना। क्या? नरेश सक्सेना। अब ये तो बोलेंगे कि सर ये तो पाठ सूची में है ही नहीं है, लेकिन कहाँ से दिया है? तो पाठ के अंदर से दिया है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया नरेश सक्सेना। आगे है क्लार्क का मौत का लेखक कौन है? क्या क्लार्क के मौत का लेखक कौन है? तो क्लार्क के मौत का लेखक हो गया अंतोन चेकोव। कौन दोस्तों? अंतोन चेकोव हो गया। आगे है हार जीत। हार जीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो हार जीत लिखा गया कहेंगे तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में कि पेशगी किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो पेशगी मतलब किनके द्वारा नहीं, बल्कि पेशगी क्या है सो पूछ रहा है। तो दोस्तों पेशगी क्या हो गया एक प्रकार का? तो पेशगी जो होगा एक प्रकार का कहानी है। क्या? राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे 5वां में दोस्तों क्या दिया गया है कि जूठन क्या है? तो जूठन बता दूं कि एक प्रकार का क्या है? तो आत्मकथा है। क्या? जूठन आत्मकथा एक प्रकार का अपने आप ऊपर लिखा गया है, समझे? तो चलिए इसमें भी समाप्त हो गया, इंड कर दिया। अब आगे चलते हैं 2000 कितना में 16 में। बिल्कुल ही लाइव प्रूफ के साथ आप लोग देते आगे बढ़ते चल रहे हैं हम लोग। कोई इसमें दिक्कत करने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें भी मिलान चीज दिया है, लेकिन मिलान चीज कभी कभी देख लेते हैं, बहुत अच्छा की बात है। लेकिन चलिए इसमें भी मिलान चीज देख लेते हैं। बोले कि बातचीत किसने लिखा है? तो बातचीत का लेखक जो होगा वो हो गया बालकृष्ण भट्ट जी। ओ सदा नीरा किनके? तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। आगे जूठन किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो जूठन लिखा गया शायद ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति तो पता है किनके द्वारा? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। आगे तुमुल कुलाहल कला में किनके द्वारा? तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये हम लोग मिलान ची भी देख लिए। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में इसमें भी 3 से 4 पूछा, ज्यादा नहीं पूछा। दिया कि गांव का घर का लेखक कौन हो गया? तो दोस्तों गांव का घर का लेखक कौन है? तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। आगे है गालिब। गालिब मतलब कि किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो बता दूं कि गालिब जो लिखा गया वो नागा अर्जुन के द्वारा। क्या? नागा अर्जुन के द्वारा गालिब लिखा गया है। आगे है प्यारे नन्हे बेटे को किनके दे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया प्यारे नन्हे बेटे को, समझे? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है? सफेद कबूतर। सफेद कबूतर किनके द्वारा लिखा गया है? देखिए आप लोग का लग रहा हो कि कहाँ से, ऐसा तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है, लेकिन चैप्टर के क्या, चैप्टर के अंदर से रहता है। चैप्टर के उसका समरी देखे होंगे ना, तो उसी के अंदर से लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग उसको भी याद करने का कोशिश करेंगे। पहले पूछता था और अब भी पूछता है। क्या? कबूतर का लेखक कौन होगा दोस्तों? तो बता दूं कि कबूतर का जो लेखक है वो हो गया कौन? अंतोन चेकोव ने लिखा। किसने? अंतोन चेकोव ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। बस ये भी समाप्त हुआ। मात्र चलते हैं 2017 पे। 2017 में भी देखते हैं 2017 में कितना पूछा। तो बता दूं कि इसमें भी मात्र 5 क्वेश्चन पूछा है। 5 × 1 अर्थात 5 हो गया राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसको लाइव प्रूफ के साथ हम लोग आगे देखते चल रहे हैं, धीरे धीरे कदमों से बढ़ते चल रहे हैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें इस तरह से भी दिया गया। क्या बोल रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
आगे है सूरदास, सूर सागर की कवि कौन है? सूर सागर का कवि इनमें से कौन हो गया? तो सूर सागर तो वही ना हो गया, सूर सागर कवि किनके द्वारा? तो सूरदास। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन घ हो जाएगा। आगे दोस्तों के संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हो गए जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण, जो छात्र के हित के बारे में बात किया गया है। आगे है कि उषा शीर्षक के कवि का, उषा शीर्षक कविता के कहानीकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। आगे पांचवा में है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सा विद्या है? तो जूठन तो अभी पीछे ही जस्ट देखें क्या है, तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा लिखा गया, क्या कालीराम के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। समझे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ग हो जाएगा। बस आगे चलते हैं। अब टरेट कब? 2018 में चल चुके हैं हम लोग का, 2018 में 9 से 2018 में पहुंच चुके, क्योंकि भाई उधर 5-5 क्वेश्चन पूछा तो 9 2 18 9 5 45 क्वेश्चन हो गया पूरा टोटल। अब चलिए 2018 में हम लोग लाइव प्रूफ के साथ चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों बता दूं कि 2018 में कितना, तो 2018 में 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। समझे कितना? 2018 में 50 क्वेश्चन तक पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग इसको भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि भाई हम लोग ठेका ले चुके हैं 2009 से 2023 तक का। 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के क्या रचनाकार हैं? दोस्तों कौन? बाल कृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर हो गया आधुनिक काल के। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना? उसने कहा था कि कब प्रकाशित हुआ था वो वाला कविता? तो 1915 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1915 में। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया है अगला क्वेश्चन तीसरा में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो सबका विकास हो किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर किनके द्वारा रचा गया है? तो अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उसमें शंकर और पार्वती के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि जब पुरुष स्त्री का रूप ले लेता है तो उसमें मतलब कि और उसमें पूर्णता में वृद्धि होता है। लेकिन हमारे गांव घर में एक विडंबना की बात क्या आता है कि जब पुरुष है तो स्त्री का रूप लक्षण मतलब कि धारण कर लेता है, तो उसको एक तरह से क्या बोलता है, मतलब कि हे दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है कि वो फलना है, ऐसे है, वो है, मौगा है तो फलना है, इस तरह से। लेकिन रामधारी सिंह के दिनकर के द्वारा वैसा कोई चर्चा चैप्टर में नहीं किया गया, बहुत बल्कि अच्छा की बात किया गया है। आगे दोस्तों रोज कहानी की नायिका इनमें से कौन है? रोज कहानी का नायिका कौन है? तो रोज कहानी का जो नायिका हो गया वो मालती हो जाएगा। क्या दोस्तों? मालती उसका प्रमुख पात्र है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन हो गया? तो एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है वो भगत सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और भगत सिंह का भी एक संपूर्ण नारा था, क्या बोले थे कि मतलब कि आजादी के हलवे से कहीं अच्छा है, गुलामी के हलवे के अच्छा है कहीं आजादी का सूखे चना। समझे किनके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया सातवां में कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर का, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा कौन लिखा गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ओ सदा नीरा जो लिखा गया है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है सिपाही की माँ के रचनाकार, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला है कि जूठन क्या है? तो जूठन तो अभी देखे ना जस्ट कितना बार, पहले इसको MVVI मार लीजिए, या हम नहीं, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। क्या आप लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं उसके लिए, समझे? आप लोग इसको कमेंट करेंगे किसका? तो कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे जरूर। HW आप लोग के लिए दे दिए हैं किसका? तो 9वां क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एक प्रकार का ये क्या है इसको, क्योंकि भाई बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग को भी कुछ देना चाहिए ना, सिर्फ हमको बकने से अच्छा कि आप लोग भी कुछ कमेंट में बताएं। आगे है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन की विद्या, क्या लिखा गया है? एक मिनट। हंसते हुए अकेलापन किस विद्या की डायरी है, किस विद्या की रचना है दोस्तों? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो एक प्रकार का डायरी लिखा गया। क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी लिखा गया है। आगे दोस्तों के इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रेम के पीर कवि जो माना जाता है वो घनानंद माना जाता है। कौन दोस्तों? घनानंद। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि सूरदास किस भाषा के कवि है? मतलब कि सूरदास ने अधिकतर कविताएं की हैं, वो कौन सा भाषा में किए हैं? तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया ब्रज भाषा में। दोस्तों क्या ब्रज भाषा में सूरदास ने अधिकतर कविताएं किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो बता दूं कि तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो था
क्या था? तो राम बोला, क्या राम बोला नाम था बचपन का नाम। ऐसे भी हम लोग का भी बचपन का नाम सभी का होगा, ऐसा ना है कि सिर्फ उनका नाम था, सभी का नाम होगा। कोई के बौला तो कोई के छोटका तो मोटका तो करिएवा फलना ढंगना सबका नाम रहता है। आगे दोस्तों नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो बता दूं कि नाभादास के जो दीक्षा गुरु माने जाते हैं वो माना जाते कौन? तो स्वामी आग्रदास। कौन? स्वामी आग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। आगे है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? क्या भूषण को भूषण की उपाधि सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? तो राजा रुद्र शाह ने। किसने? राजा रुद्र शाह ने सबसे पहले भूषण को भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि तुमुल कोलाहल कला में किनके द्वारा लिखा गया है? तो बता दूं कि तुमुल कोलाहल कला में जो लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि पुत्र वियोग किनकी रचना है? पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है? तो पुत्र वियोग जो लिखा गया है दोस्तों वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया, जिनका मृत्यु बेचारी का कार दुर्घटना में हो गया था। आगे है दूसरा सप्तक का प्रकाशन। क्या दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो बता दूं कि 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? बोल रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो एमपी में, कहा? मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि अधिनायक किस कवि की रचना? अधिनायक किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो बता दूं कि अधिनायक जो लिखा गया है वो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। और आप लोग का एक और बात बता दूं कि आप लोग वायरल, क्या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या कोई पीडीएफ वायरल क्वेश्चन या पीडीएफ या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर जाएगा। वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा एंड पीडीएफ प्रतिदिन अपलोड किया जा रहा है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहाँ से आगे व्याकरण क्वेश्चन। तो व्याकरण में तो आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। हम क्या बोल रहा है कि वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो वार्तालाप का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, हो गया वार्ता जोड़ अलाप हो गया सही संधि विच्छेद। आगे दोस्तों नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो नायक का जो संधि विच्छेद हो गया नय जोड़ अक हो गया उसका संपूर्ण संधि विच्छेद। आगे है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो अन्वेषण का हो गया अनु जोड़ एसन। क्या? अनु जोड़ एसन हो गया अन्वेषण का सही संधि विच्छेद। आगे उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो उद्गम का हो गया उत्त जोड़ क्या हो गया दोस्तों? उत्त जोड़ गम हो गया उद्गम का सही संधि विच्छेद। आगे है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो निश्चल का जो संधि विच्छेद हो गया वो हो गया निह जोड़ चल। क्या? निह जोड़ चल हो गया निश्चल का सही संधि विच्छेद। आगे है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा पूछा दोस्तों, तो आप लोग का पता होना चाहिए, पता भी है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पहले से पता है कि जिस शब्द के पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग, जो बाद में लगता है उसका प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों। तो लुटेरा पूछ रहा है, तो लुटेरा में क्या हो गया? प्रत्यय पूछ रहा, लुटेरा एरा, एरा क्या हो गया? एरा उसमें प्रत्यय हो गया। आगे है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहा है अज्ञान में, अज्ञान ज्ञान, तो क्या हो गया? उपसर्ग पहले लगता है इसलिए क्या हो गया? आ हो गया, जो उसमें हो गया क्या? उपसर्ग हो गया दोस्तों, समझे। आगे चलते हैं अगला बोल के राजकुमार में कौन सा समास पूछ रहा दोस्तों? राजकुमार में कौन सा समास है? तो बता दूं कि राजा का कुमार, तो तत्पुरुष समास हो गया, समझे। आगे दाल रोटी के समास बताना है। दाल रोटी दोनों बराबर है तो दाल रोटी हो गया द्वंद्व, जितना दाल उतना रोटी, क्या हो गया दोस्तों? तो द्वंद्व समास हो गया। एक मिनट, कहाँ लिखा गया भाई? द्वंद्व समास हो गया दाल रोटी में। आगे है घनश्याम में कौन सा समास है दोस्तों? तो घनश्याम में मैं बता दूं कि क्या हो गया? कर्मधारय समास हो जाएगा घनश्याम में। आगे है दोस्तों चौराहा, चौराहा इसमें संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्या का बोध जो होता है उसमें क्या बोलते हैं? तो द्विगु समास बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया द्विगु समास। आगे है पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों? तो पीताम्बर, पीताम्बर पिता के लिए अंबर, तो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे दोस्तों पय, पय मतलब क्या होता है? पीना। पय का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? तो पय का पर्यायवाची किसको पीते हैं हम लोग? तो एक प्रकार का दूध, दूध को पीते हैं, इसलिए पय का जो पर्यायवाची हो गया दोस्तों वो हो गया दूध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे है कि अनुराग का विलोम, मतलब अनुराग का उल्टा क्या हो गया? तो अनुराग का विलोम होता है विराग होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? विराग होता है। आगे है
अर्थ का विपरीतार्थक मतलब अर्थ का उल्टा क्या हो गया, तो अर्थ का उल्टा जो हो जाएगा वो हो गया इति। क्या अर्थ का उल्टा होता है, इति होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। आगे कृष्ण का विलोम, कृष्ण मतलब क्या हो गया, तो काला। अब इसका जो उल्टा हो गया वो उजला हो जाएगा, तो उजला कहाँ दिया गया है, इसने कृष्ण दिया गया है, तो इसका हो गया सफेद हो जाएगा। क्या सफेद। अगर यहाँ काला दिया हुआ रहता, काला का पूछता विलोम तो उजला हो जाता, काला का होता उजला, लेकिन यहाँ कृष्ण पूछा इसलिए सफेद माना। इसका भी मतलब वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आगे अस्थावर का विलोम मतलब अस्थावर का उल्टा क्या हो गया, तो अस्थावर का हो गया स्थिर, स्थिर हो गया, इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझे। आगे क्या दिया गया दोस्तों, नर का विपरीतार्थ। नर का उल्टा क्या हो गया, तो नर का नारी, ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है। आगे स्तुति का विलोम, स्तुति का बता दूं कि स्तुति का जो विलोम होता है वो होता है निंदा होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये हो गया। आगे आप लोग गंगा स्तुति पढ़े होंगे 10, 8 या 9 में, समझे ना, वही वाला गंगा स्तुति, समझे ना। दिया गया था क्या, मतलब कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो गंगा स्तुति में शायद वही वाला आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया गया, नहीं गंगा स्तुति में आता है कि ये वाला कि बड़ा सुख सारा पयोला तू अतीरे थोड़ा ही निकटा नयाना बहनी रे, समझे ना, ये सब आता है गंगा स्तुति के रूप में। आगे दोस्तों संध्या का विलोम, संध्या का उल्टा क्या हो गया, तो संध्या का विलोम हो जाएगा प्रातः। संध्या मतलब क्या हो गया, शाम, और उसका जो उल्टा हो गया प्रातः मतलब सुबह। आगे दोस्तों शिव का उपासक को क्या बोलते हैं, तो शिव को उपासक को बोला जाता है शैव, बोला जाता है क्या, शैव बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बता दूं कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, मतलब आत्मनिर्भर होना। आगे है आसमान टूटना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि अचानक सा मुसीबत आ जाना। क्या अचानक मुसीबत आ जाना, उसी को बोलते हैं आसमान टूट पड़ना। आगे है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो बता दूं कि बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। नहीं बोलता है कोई बुर्बक व्यक्ति है जो चालाक को मूर्ख बनाते रहता है तो बोल देता है कभी कभी कि तू यार हमको सिखा रहा है, घाट घाट का मैं पानी पिया हूँ, मतलब कि मैं बहुत जानता हूँ। आगे दोस्तों अगला में त्राही त्राही करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो लड़ाई होता है तो क्या होता है, तब त्राही त्राही कर देता है, मतलब क्या कि बहुत दुखी हो, त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी हो जाना, समझे। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन में जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, स्वर्ण का विशेषण। तो स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा स्वर्णिम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है जगत का विशेषण क्या होगा, तो जगत का जो विशेषण होता है वो होता है जागतिक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दिन का विशेषण, दिन का विशेषण क्या होगा, तो दिन का होता है दैनिक, दैनिक जागरण आप लोग को पेपर पढ़े होंगे। आगे है अरण्य का समानार्थी, अरण्य का पर्यायवाची मतलब क्या होगा, तो बता दूं कि अरण्य किसका होता है, तो अरण्य मतलब होता है जंगल। अब जंगल का तो अरण्य तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जंगल का समझिए कि जरा जंगल का जो उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, तो जंगल का हो गया विपिन। क्या विपिन या कानन भी बोला जाता है, विपिन या कानन भी बोला जाता है। आगे है तलवार शब्द का विलोम, तलवार का उल्टा क्या हो गया, तो बता दूं कि तलवार का जो उल्टा होता है शायक। क्या शायक होता है तलवार का उल्टा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव आ गया, लेकिन हम लोग का सब्जेक्टिव नहीं देखना है, अब लाइव प्रूफ के साथ चलना, धीरे धीरे कदमों से नहीं बल्कि स्पीड कदमों से 2019 पे, कितना 2019 पे एकदम प्रूफ के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को बता दूं एक आवश्यक सूचना के रूप में कि बायोलॉजी का इसका तो सब्जेक्ट बायोलॉजी का 2009 से लेकर 2023 तक का, 2023 तक का वीडियो कल ही अपलोड किया गया है। तो आप लोग अगर वो वाला अभी तक नहीं देखे तो कृपया चैनल के वीडियो सेशन में चले जाएं और बायोलॉजी का 2009 से 2023 तक और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में हेलने से पहले जरूर देख लें, ताकि एग्जाम हॉल में से 1 फरवरी को एग्जाम हॉल में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट कर ना आ जाए। चलते हैं फिलहाल 2019 में, देखते हैं कि इसमें कितना पूछा है। तो बता दूं कि इसमें भी मात्र कितना 50 क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में हिंदी का। चलिए इसको भी हम लोग बहुत जल्द खत्म कर चुकेंगे। क्या बोल रहा है, पहले व्याकरण ही दिया गया। क्या बोल रहा, खरा का विलोम क्या हो गया, तो खरा का जो विलोम होता है दोस्तों, तो खरा का मतलब उल्टा क्या होता है, तो खरा को ना बोलता खरा खोटा, खरा खोटा, तो इसका मार सकते हैं क्या दोस्तों, खरा खोटा मार सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया, खरा का खोटा हो गया। ये तो भाई इजी दिया गया तो कोई समझ नहीं। हिंदी तो ऐसे भी सिलेबस इजी आ रहा है, हिंदी में अगर 90+ नहीं आया तो फिर तो मतलब कि मजा ही करा देगा ना। आगे दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, ज्ञानपीठ से मतलब कि पुरस्कृत किया गया रचना कौन है, तो उर्वासी कौन है, उर्वासी है जो ज्ञानपीठ के द्वारा सम्मानित किया गया है।
आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समाज का विशेषण क्या हो गया, तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक, क्या सामाजिक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो ये तो भाई हम लोग 1 2 3 से पढ़ते आ रहे हैं, हम गलती नहीं होना चाहिए, विद्या जोड़ और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो मारने में दिक्कत करेंगे। एक भी एग्जाम में 3 घंटा टाइम देता है, 2 1 घंटा में मार के पूरा बैठ जाएंगे, 2 घंटा भी ज़्यादा काफ़ी बोलती है, 1.5 घंटा में मार के बैठ जाएंगे। आगे दोस्तों घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो घुटने टेकना मतलब हार मान जाना, उसका हार मान जाना मुहावरा का सही अर्थ होता है। अगला है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। जो किनके हित में, तो छात्र के हित में बात की है किसने, संपूर्ण क्रांति के, मतलब कितना बोला चैप्टर में दिया गया कि छात्र जितना बोलेंगे उतना हो सकेगा, उतना मैं उनको हेल्प कर सकूंगा। आगे बोल रहा दिया गया दोस्तों को उदंड का विलोम क्या है, उदंड का विलोम मतलब उल्टा क्या है, तो उदंड का होता है विनम्र होना, नहीं बोलता कहता हूँ या उदंड लड़का है, मतलब कि लवारिस, मतलब कि लापरवाही करता है, उसी का उल्टा हो गया विनम्र, मतलब कि क्या शिष्टाचार उनके पास है। आगे चलो दोस्तों 8वां क्वेश्चन में, 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जो बहुत ही लाजवाब है। बोल रहा है कि उसने कहा था किस कहानी की, किस प्रकार का कहानी है, तो बता दूं कि किस प्रकार का है, तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान इसमें दिया गया, कर्म प्रधान। चलिए आगे दोस्तों अगला में कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि बात का लेख हो गए बाल कृष्ण भट्ट हो गए, समझे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2024 में देगा तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा ना। आगे है आनंदित में कौन सा प्रत्यय, आनंदित, ईत हो गया दोस्तों, तो ईत कहाँ दिया गया है, तो ईत इस प्रकार से हो गया, ऑप्शन बी में आनंदित हो गया, प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है दोस्तों, तो बता दूं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु हो जाएंगे वो होंगे नर हरिदास, नर हरिदास, या कभी कभी आग्रदास देता है लेकिन उसको नहीं मारेगा, नर हरिदास मरिएगा। आगे दोस्तों देखिए ये भी बहुत लाजवाब क्या दिया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वो भाग नहीं सकते हैं, जो इसे छोड़कर भागेगा उसे गोली मार दी जाएगी। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ के लिए है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, तो हमारा तो मन है ना कि इसको हम HW देना चाहेंगे, क्या HW देना चाहेंगे, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर अंत तक देखे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, प्लीज क्या प्लीज इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसका सब्जेक्ट क्वेश्चन 12 का, क्योंकि भाई इतना इजी है तो आप लोग भी ना कर पाएंगे तो फिर क्या होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आजकल में कौन सा समास है, आजकल में कौन सा समास है, तो जितना आज उतना ही कल, क्या जितना आज उतना ही कल, इसलिए हो गया द्वंद्व समास हो गया, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे सूरदास के कवि, सूर सागर के कवि कौन होंगे, तो सूरदास और का सूर सागर कौन लिखेंगे भाई। आगे है पंचवटी, देखिए इसमें संख्या का बोध किया गया है इसलिए मार दीजिए, द्विगु समास हो गया संख्यावाचक। आगे है दोस्तों खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, मतलब कि अभी आप लोग का यही कहा जा रहा है कि आप लोग खून पसीना एक करके एकदम पढ़ाई करिए, ताकि मेहनत मतलब इतना खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। जिस दिन टॉप 10 में नाम आएगा ना, वो सभी का रिजल्ट आने से पहले आपको 4 से 5 10 दिन आपको पहला रिजल्ट आ जाएगा, तो और खुशी खुश लम्हारे होगा, समझे। इसलिए मेहनत इतना खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, समझे। चलिए आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में जाएगा मलयज की रचना नहीं है, मलयज मतलब इनमें से कौन सा रचना है जो मलयज जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कौन इनमें से कोई नहीं है, मतलब इन तीनों ऑप्शन है, ये सब तीनों मलयज जी के द्वारा बिल्कुल ही नहीं लिखा गया है। आगे उपवास में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो उपवास में गया उपसर्ग पहले लगता है उप जोड़ वास, चलिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, उप प्लस क्या हो गया वास हो गया, तो अगर इसमें उपसर्ग पूछा तो उप हो गया और वास जो पूछा वो क्या हो गया, तो एक प्रकार का प्रत्यय हो गया। पहले बोला था कि दो किसी शब्द के पहले लाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, तो उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे लाकर अर्थ प्रकट करता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ये तो भाई हम लोग वन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे बोला सकार का विलोम क्या हो गया, तो सकार का जो विलोम हो जाएगा वो हो गया निराकार, क्या निराकार, राइट आंसर ऑप्शन ई हो गया। आगे हाथ पैर में कौन सा समास है दोस्तों, तो हाथ पैर में हो गया द्वंद्व समास, जितना हाथ उतना ही पैर। आगे है अगला क्वेश्चन में कामचोर में कौन सा समास है, काम से चोर, क्या काम से चोर दोस्तों, तो कौन सा समास होगा, तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया काम से, तो कर्ता ने कर्म को कारण से, करण तत्पुरुष हो गया, इसलिए राइट आंसर हो गया कामचोर में तत्पुरुष समास हो गया। आत्मा का विशेषण क्या हो गया दोस्तों, तो आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मीय, क्या आत्मीय, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे नवन, नवन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो नवन का सही संधि विच्छेद हो गया नवन नहीं बल्कि नयन, क्या दोस्तों नवन नहीं लिखा गया है बल्कि ये लिखा गया था नयन। एक मिनट कहाँ गया भाई, अब रहा हाँ नयन,
इसलिए हो गया ने जोड़ अन हो गया नयन का सही संधि विच्छेद। यहाँ नवंद लिखा गया, गलती टाइपिंग हो गया है। आगे है दोस्तों क्या बोलेंगे, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। जो गुरु से दीक्षा लिए हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे दोस्तों, तो दीक्षित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीक्षित बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे निंदा का विलोम क्या हो गया, तो निंदा का विलोम हो गया निंदा किया मतलब बेइज्जती किया, और उसका उल्टा हो गया प्रशंसा किया मतलब कि उसका बड़ाई किया। आगे हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया दोस्तों, तो हार जीत जो लिया गया है वो कहाँ से लिखा गया है, तो ये लिया गया है कहीं नहीं वहीं। क्या, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। आगे है कि लंबोदर में कौन सा समास हो गया, तो लंबोदर में जो समास हो जाएगा वो हो गया बहुव्रीहि। समझे ना। आगे है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया। क्या निम्नलिखित उदाहरण, भाई उदाहरण तो कोई देवे न गया है, खाली लिख दिया कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया। वाह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, और आंसर दिया है संपूर्ण क्रांति से। तो कोई उदाहरण तो दे ले ही है, ये नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया रद्द हो गया, मतलब गलत क्वेश्चन हो जाएगा। आगे दोस्तों कि धरती का विलोम क्या हो गया, धरती का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकाश का पताल, पताल के आकाश हो जाएगा। राइट क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम गलत तो नहीं, बल्कि एकदम इतना इजी देता है भाई, इतना तो पहली बार सुन देख रहे हैं। आगे धरती का विलोम देख लिया। निश्चय का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो नीह जोड़ चय। क्या, नीह जोड़ चय ऑप्शन ए में नजर आ रहा। आगे उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो उद्घाटन का हो गया उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन। अगला कितना दोस्तों कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो जन जन का चेहरा एक जो कवि हो गए वो हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। और फिर से आप लोग को बताना चाहता हूं कि बायोलॉजी का दोस्तों, बायोलॉजी का 2009 से लेकर 2023 तक का ऑब्जेक्टिव बताया गया है, तो आप लोग एक बार उसे जाकर जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे, जरूर से जरूर, ताकि 1 फरवरी के आने वाला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम हॉल में से शूट करके नहीं आ जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला में क्या, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो बता दूं कि भूषण जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं रीति काल के। कौन सा, रीति काल के। आगे अगला कितना है कि देवता का पर्यायवाची, देवता का सही पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो देवता का हो गया देव होगा। क्या, देवों के देव महादेव। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा कि आपे से बाहर होना मुहावरा का अर्थ क्या हो गया, तो आपे से बाहर होना मतलब कि बहुत क्रोधित होना। नहीं है कोई बोलते बोलते इतना बोल देता है ना, तो बोला गया या तो आपे से बाहर हो लगा मतलब कि बहुत क्रोधित हो गया। आगे है अबल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या, अबल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, तो अबल का अंधा मतलब कि मूर्ख होना बोला था, फूलिश बोलना। समझे, ऑप्शन बी। आगे है अगला क्वेश्चन तुलसीदास किस काल के कवि है दोस्तों, तो बता दूं कि तुलसीदास किस काल के कवि पुत्र है ना, तो तुलसीदास जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक प्रकार से भक्ति काल के। क्या, भक्ति काल के कवि है। आगे है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोड़ नाथ। क्या, जगत जोड़ नाथ हो गया, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे है वैध का विलोम, वैध का उल्टा क्या हो गया, तो वैध का उल्टा हो गया अवैध। क्या, वैध तरीके से ढोया जा रहा, फिर ना देता है पेपर में देता है कि अवैध तरीके से बालू ढोया जा रहा था जिसकी वजह से पकड़ा गया, तो हो गया वैध का उल्टा अवैध हो गया। आगे है ज्ञात का विलोम, ज्ञात का उल्टा क्या हो गया, तो ज्ञात न क्या, ज्ञात किया गया है, और अज्ञात किया गया तो उसका उल्टा हो गया अज्ञात हो गया। भाई इतना इजी। कड़वक किन की रचना, कड़वक किन के द्वारा लिखा गया है, तो कड़वक लिखा गया किन के द्वारा दोस्तों, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा है। आपकी पूछा गया 2024 में, तो दम सर के आग लगा दीजिएगा आप लोग, मतलब एग्जाम में 2 घंटा से पहले आप लोग जमा कर देना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो। बोले गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। क्या, गाँव का घर, तो ये लिखा गया है संत से आत्मा से, किससे, संत से आत्मा से लिया गया है दोस्तों। आगे है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज के कौन हो जाएंगे, तो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। अगला में बोल के पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो गया, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं बल्कि भूमि हो जाएगा। आगे है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। आगे है एग्जाम में रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, रघुवीर सहाय कहाँ में जन्म लिए थे दोस्तों, तो लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे है मालती के पति का नाम क्या था दोस्तों, तो मालती का पति का जो नाम था वो था महेश्वर। क्या, महेश्वर नाम था। आगे रंगून कहाँ में है, रंगून कहाँ में पड़ता है, तो रंगून पड़ता है बर्मा में। कहाँ में दोस्तों, बर्मा में पड़ता है। आगे है उसने कहा था कहानी के मेन नायक जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो उसने कहा था कहानी का जो मेन नायक है वो हो जाएगा लहना सिंह। कौन दोस्तों, लहना सिंह है। समझे।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का विशेषण क्या हो गया, तो भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। ये भी पूछने वाली बात नहीं था बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आप समाप्त हुआ कितना 2019 समाप्त हुआ, पहुंचते हैं धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए कितना 2020 की ओर। देखिए आप लोग यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें कितना पूछा दोस्तों, तो इसमें टोटल पूछा 60 गो, कितना 60 ऑब्जेक्टिव पूछा, जिसमें से 50 को मारना। मतलब धीरे धीरे प्रेफरेंस देते चला जा रहा है। पहले 8 9 में 9 10 में पूछा कितना, मात्र 5 गो 6 गो 10 गो 12 गो 15 गो, 18 से बढ़ाया 50 गो, फिर 19 में किया 50 गो, फिर देखे अब 60 हो दिया। 60 में से 20 मारना है। आगे 100 को कर देगा, अब कर ही दिया है कि कर दिया क्या मतलब कि। आगे दोस्तों शब्द का पर्यायवाची क्या, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, तो शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा ना, तो शब्द का डायरेक्ट मार दीजिए। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, नाद होगा, निनाद होगा, ध्वनि होगा, या इनमें से सभी होगा दोस्तों। तो क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताने का कोशिश करेंगे सभी को। तो नाद का हो जाएगा ध्वनि, क्या नाद का ध्वनि होगा राइट आंसर। आगे चलते दोस्तों अगला में क्या बोल रहा है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय में कौन सा लिंग है, तो चाय स्त्रीलिंग होगा ना, बोले चाय पी लीजिए या पी लिया गया पी लिए, तो क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। आगे है पुरस्कार शब्द का विलोम, पुरस्कार तो ना बोलते पुरस्कार दिया गया, मतलब अच्छा काम किया गया तो पुरस्कार दिया गया, और उसी का उल्टा हो गया विलोम दंड, मतलब गलती काम किया गया तो उसको दंड दिया गया, सजा दिया गया, इसलिए पुरस्कार का विलोम हो गया दंड हो जाएगा। आगे के वर्ण के आधार पर संधि का भेद बताना है, तो कितना हो गया, वर्ण के आधार पर 3 हो गया, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, क्या 3 हो गया वर्ण के आधार पर संधि के भेद। आगे है दक्षिण शब्द में कौन सा संधि है, कौन सा संज्ञा हो गया दोस्तों, तो दक्षिण में हो गया व्यक्तिवाचक। सभी जो दिशा दिया गया है वो महत्वपूर्ण है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिया गया है वो एक प्रकार का क्या है, तो महत्वपूर्ण दिशा दिया गया है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र का लेखक होंगे जो कौन, हमारे भगत सिंह, कौन दोस्तों, भगत सिंह हो जाएंगे। आगे दोस्तों बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर ने, किसने, जगदीश चंद्र माथुर ने दोस्तों। अगला है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर हो गया आषाढ़ का एक दिन है, जो मोहन राकेश जी के द्वारा रचा गया क्या महत्वपूर्ण संग्रह किया गया नाटक है। आगे है तुलसीदास जी का पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो बता दूं कि तुलसीदास का पत्नी का नाम जो था वो क्या था, तो रत्नावली का था, तो दोस्तों रत्नावली शायद नाम था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, हार जीत किस प्रकार का रचना है, हार जीत दोस्तों, तो हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता, क्या गद्य कविता है। आगे है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताना, अतिरिक्त में उपसर्ग बताना है, तो अतिरिक्त में हो गया अति हो गया उपसर्ग, और रिक्त हो गया जो हो गया प्रत्यय हो जाएगा। अगला है गंगा शब्द का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची, गंगा को कौन सा नाम से जानते हैं, तो मंदाकिनी, कौन सा मंदाकिनी नाम से जानते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। और फिर से बता दूं आप लोग का फोकस, बार बार फोकस कर रहा हूं कि भाई बायोलॉजी का अभी तक 2009 से लेकर 2023 तक का अभी तक नहीं देखे, ये तो भाई हिंदी का तरह 2009 से 2023 तक बहुत अच्छा है, इसको आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। और 2009 से 2023 तक बायोलॉजी का नहीं देखा जो 1 फरवरी के छपने वाला है, तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देख लेगा, बहुत से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएगा 2009 से लेकर 2024 तक ऑल 23 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे के दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो बता दूं कि दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो उम्र का पता लगाने का, उम्र का पता लगाने चाहते तो इसको पहले भी लेकर आ सकते थे 1 महीना पहले, लेकिन अंत में लेकर आए इसके लिए कि भाई अंत में जो निचोड़ रिवीजन हो जाएगा सभी का, दम 2009 से लेकर 2024 तक का सभी क्वेश्चन देख लेंगे, इसलिए इसको लास्ट में लेकर आए हैं। अभी बाकी है केमिस्ट्री का बाकी है, और इंग्लिश का बाकी है, और फिजिक्स का भी बाकी है, तो वो भी लास्ट में इसलिए लेकर आएंगे, डायरेक्ट जो दिन लेकर आए आज और कल डायरेक्ट एग्जाम में छप जाए, इसीलिए अंत में लेकर आ रहे हैं। आगे है विकास शब्द में उपसर्ग बताना है, तो विकास में क्या गया उपसर्ग, तो वी हो गया क्या उपसर्ग, और जो काश दिया गया है वो हो गया प्रत्यय हो जाएगा। आगे है कि रामानुज शब्द का पर्याय समास, रामानुज शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो रामानुज में हो गया तत्पुरुष समास होगा, रामानुज में तत्पुरुष समास। आगे है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 1941 ईस्वी में, किनका, तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आगे कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है, तो कवि ने क्या कहा भाई, तो राइट आंसर हो गया क्या कविता संग्रह, कविता ने क्या कहा, तो कविता संग्रह कहा है। आगे है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, विनोद कुमार शुक्ल का मतलब निवास स्थान मतलब जन्म कहाँ हुआ था, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, कहा दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे है लोग भूल गए हैं किनकी रचना, लोग भूल गए हैं किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा लोग भूल गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों 20 में बोल रहा क्या कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है। अधिनायक कौन सा पुस्तक से लिया गया है, तो आत्महत्या के विरोध से। देखिए आप थोड़ा सा टीडीएस क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि पहले बहुत ही इजी पूछा, मात्र पाठ सूची वाला भी दे दिया था, लेकिन आप थोड़ा सा टीडीएस पूछ रहा है, इसलिए आप लोग सीरियस करके देखिए। आगे बढ़ रहा है काजल कौन सा लिंग है, काजल में कौन सा लिंग है दोस्तों, तो बता दूं कि काजल एक प्रकार का पुल्लिंग है। क्या काजल लग गया या काजल काला होता है, तो एक प्रकार का पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो गया, तो इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक विशेषण। क्या हो गया दोस्तों, देखिए सभी ऐतिहासिक लिखा गया है, लेकिन इस तरह से लिखा गया है जो बिल्कुल गलत है। यह भी गलत है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भी गलती, ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। आगे दिया गया बाल शब्द में कौन सा लिंग है, बाल कौन सा लिंग है दोस्तों, तो बाल जो हो जाएगा वो हो गया पुल्लिंग हो जाएगा। अगला कितना दोस्तों कि हिमालय में कौन सा, हिमालय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो हिम जोड़ आलय, हिम मैंने क्या हो गया बर्फ, और आलय मैंने घर, मतलब बर्फ का घर को क्या बोलते हैं हिमालय, तो हिम जोड़ आलय हो गया उसका सही संधि विच्छेद। अगला कितना है कि लोक शब्द का विशेषण बताना। क्या लोक शब्द का उसका क्या बताना है, तो विशेषण बताना है। तो लोक का जो विशेषण होता है वो होता है लौकिक, क्या लौकिक उसका विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, वो कब किए थे दोस्तों, तो 1974 ईस्वी में सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। क्या रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो पद्म भूषण, क्या पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण से रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित स्वरूप है। क्या अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है किनके बारे में, तो पहले भी हम बोल चुके हैं किनके बारे में, तो शंकर और पार्वती जी के बारे में उसमें बताया गया है कि एक तरह से शंकर जी और एक तरह से पार्वती जी के बारे में उसमें विशेष चर्चा किया गया, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा चर्चा किया गया है। आगे है कि अज्ञेय जी का पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, तो बता दूं कि अज्ञेय जी का जो पिता का नाम था वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला है कि जीवन भर का एक शब्द होगा। क्या जीवन भर के लिए एक शब्द क्या हो गया, तो आजीवन हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो। देखिए बहुत कम समय में हम लोग 2020 तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द 21, 22, 23 को भी खत्म कर देंगे। आगे है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ना होने का बोध बोल रहा है, तो ना होने का बोध के रूप में क्या बोलेंगे दोस्तों, तो निषेध बोध का निषेधवाचक बोलेंगे, जिससे किसी ना होने का बोध है। आगे है आगामी शब्द का विलोम क्या हो गया, तो आगामी का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विगत होगा। क्या दोस्तों, विगत हो गया। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है कि संबद्ध का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो संबद्ध का सही संधि विच्छेद हो गया सन जोड़ बत। क्या सन जोड़ बत हो गया सही संधि विच्छेद। जिस तरह से क्या होता है दोस्तों, संसार का क्या लिखते हैं, तो सम जोड़ सार लिखते। क्या सम जोड़ सार लिखते किसको, तो संसार का लिखते। उसी तरह से संबद्ध हो गया सम जोड़ बत हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि आदर शब्द का विशेषण क्या हो गया, तो आदर का विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आदरणीय। लिखते हैं ना आपको, आप लोग चिट्ठी लिखते हैं या पत्र लिखते हैं कि आदरणीय सभापति महोदय जी, तो आदर का क्या हो गया आदरणीय। अगला क्वेश्चन है कि चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, तो चू नहीं करना मतलब कि क्या बोल रहा है, सह जाना। सह जाना मतलब कि एक प्रकार से बोला जाता है कि सह जाना मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो मार पिटाया तो एकदम चू नहीं बोला, मतलब कि जरा साकर अपने अंदर भीतर ही भीतर घुटन साकर रह गया बेचारा, एक शब्द नहीं बोला। आगे है आकाश का विलोम क्या हो गया, तो अभी जस्ट ये देखेंगे आप पताल, पताल। आगे है कौन आता है में कौन सा सर्वनाम, कौन आता है में कौन सा, कौन है तो कौन सा सर्वनाम है, तो कौन बोल रहा, कौन क्या कब कहाँ कैसे, ये सब क्या हो गया, तो प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है सुबह में कौन सा लिंग होगा दोस्तों, कौन सा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है या कुछ भी है, तो पुल्लिंग क्या हो गया दोस्तों, तो सुबह हो जाएगा क्या सुबह सवेरे, सुबह हो गई है सवेरे हो गया मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र क्या कहलाता, क्या तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो पिता का नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बेनी प्रसाद भट्ट था, नाम था, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। अगला है
दमयंती स्वयंवर किस लेखक का रचना का? दमयंती स्वयंवर किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो गया ऑप्शन क्या, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है दमयंती स्वयंवर। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी क्या है? तो उसने कहा था कहानी एक है दिव्य प्रेम की कहानी का, दिव्य प्रेम की कहानी उसमें बताया गया है। आगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? क्या गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा रचना है? तो राइट आंसर हो गया हारे को हरिनाम है, जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सब गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हारे को हरिनाम उनके द्वारा नहीं चर्चा किया गया है। आगे है जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? तो ये तो भाई नाम क्या था दोस्तों? बाउल। क्या बोलते थे उनको? बौला था, तो शायद बौना होंगे, नट्टे होंगे, इसलिए वो सबको बोलते हैं बौला। आगे है धनहीन में कौन सा समास है? तो धनहीन मतलब धन से हीन, तो तत्पुरुष करता नहीं, कर्म को कारण से, मतलब कि कारण तत्पुरुष हो गया, धन से हीन। आगे है चतुराई, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? चतुराई, आई प्रत्यय हो गया, राइट आंसर ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। अगला है जड़ का विलोम, तो जड़ का विलोम बता दूं कि क्या होता है? कोई मारते हैं तना, कोई मारते हैं पत्ता, कोई मारते हैं वृक्ष। तो राइट आंसर होगा जड़ का जो विलोम हो गया उल्टा हो गया, होगा चेतन हो जाएगा, चेतन। अगला है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो गया सुजोड़ उगती। किस तरह से? तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्या सुजोड़ उगती ए वाला हो गया, बल्कि सी नहीं हो गया, सुजोड़ उगती हो गया, ऑप्शन बी वाला। अगला है अग्नि शब्द का पर्यायवाची, अग्नि का क्या बोलते हैं? तो पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला, मतलब आग भी बोलते हैं, समझे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा वासन। क्या? वासन हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे समास शब्द का लिंग निर्णय करें, मतलब समास कौन सा है? तो समास जो हो जाएगा दोस्तों वो हो गया पुल्लिंग हो जाएगा। क्या? पुल्लिंग हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि सावधान 22 पे शेरी मुहावरा करते हैं, तो आप लोग भी बोलते हैं, कुछ दिक्कत होता है ना, बोलते हैं क्या समझ लिया, मतलब सावधान 22 पे शेरी मतलब क्या कि मतलब सबको अच्छा बुरा एक समझना, उसी को बोला था कि सावधान 22 पे शेरी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो दिया गया है क्या दिया गया है? जो अगला दिन बोल रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास हो गया? प्रतिदिन में कौन सा समास हो गया? तो प्रतिदिन में हो गया अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, यथासंभव, इस समय क्या बोलता है? यथाशक्ति, इस समय में अव्ययी भाव समास होता है। आगे है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव का हो गया शैव हो जाएगा। अगला है शिवाजी का पुत्र नाम क्या था? तो शिवाजी का जो पुत्र का नाम था दोस्तों वो क्या नाम था? तो नाम था साहू जी। क्या? शिवाजी का पुत्र का नाम था साहू जी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद का नाट्य की रीति इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो गया ध्रुव स्वामी। चलिए एकदम गर्दा गा देते हैं अंतिम में, क्या? ध्रुव स्वामी। आगे है सुकून की तलाश किनके रचना, सुकून की तलाश किनके द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? तो मशक वाला बेचारा सड़क सींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था, राइट आंसर ऑप्शन। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे 2021 में 21 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से एकदम लाइव प्रूफ के साथ आप लोग दिखाई दे रहा है। क्या लाइव प्रूफ के साथ आप लोग का दिखाई दे रहा है? 2021 में पहुंच चुके हैं और इसमें कितना तो 100 क्वेश्चन पूछा, कितना क्वेश्चन? तो 100 क्वेश्चन पूछा। तो चलिए इसको हम लोग इसको 100 में कितना मात्र 50 को मारना। क्या अब वही वाला रहेगा? 21, 22, 23, 24 में सब वही वाला सिस्टम है। 100 में से मतलब 100 में से 50 को मारना, 50-50 है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया? रक्षक शब्द में प्रत्यय का रक्षक में कौन सा प्रत्यय हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? आग हो गया क्या प्रत्यय, और राज हो जाएगा वो क्या हो गया? तो ये हो गया उपसर्ग, लेकिन हम लोग का प्रत्यय पूछ रहा था इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परलोक शब्द में उपसर्ग बताना है। परलोक में उपसर्ग क्या हो गया? तो परलोक, पर और लोक क्या हो गया? उपसर्ग हो जाएगा प्रत्यय, और पर जो हो जाएगा वो हो गया उपसर्ग, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो गया। इतना इजी तो भाई आप पूछेगा तो, और पूछता भी है हिंदी में, इजी पूछता भी है हिंदी के लिए टेंशन नहीं लेना, बल्कि जो भी वीडियो मिले घर अंत तक देख लेना है। आगे दोस्तों अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो ज्ञान हो गया जो प्रत्यय हो गया, आज हो जाएगा वो हो गया उपसर्ग हो गया, क्योंकि पहले लगा हुआ है। आगे है नकलची शब्द में प्रत्यय। क्या? नकलची शब्द में प्रत्यय बताना था। नकलची, नकल और प्लस चीज, क्या नकल किया तो हो गया क्या? उपसर्ग नकल, और चीज हो जाएगा हो गया प्रत्यय हो जाएगा। आगे यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? बता दूं कि यशोदा का होता है यशः जोड़दा, मतलब क्या? यशः में क्या विसर्ग लगा हुआ है, यशः जोड़दा, उसका सही संधि विच्छेद होता है। आगे छठा में है कि संसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? पीछे हम लिखकर बताए थे, तो इसको भी आप लोग कमेंट करेंगे। क्या दोस्तों? छठा का भी आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग के लिए HW दिया गया है। और पिछलका का कमेंट आप लोग बहुत अच्छे से किए थे, वेरी गुड, वेल डन, थैंक्स। इसका बताएंगे, छठा का कमेंट में आप लोग बताएंगे।
चलिए छठा सातवां दोनों, छठा सातवां दोनों को बताएंगे हम। चलते हैं आगे 8वां से। बोल रहे कि उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? बता दो कि उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो गया उत जोड़ योग, या उत जोड़ योग हो जाएगा, वो सही संधि विच्छेद हो गया उद्योग का। आगे है कुहासा शब्द क्या है? कुहासा का शब्द क्या है? तो कुहासा है पुल्लिंग से। नहीं बोला कि अभी बहुत कुहासा गिर रहा है, ये तो नहीं बोला कुहासा गिर रही है, कुहासा गिर रहा है, अभी तो ठंडा का मौसम चल ही रहा है, तो उसी को बोलता है कुहासा। तो क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। आगे बोला कि घी शब्द क्या है दोस्तों? तो घी क्या है? तो घी राइट आंसर क्या हो गया? 10वां का दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो गया। तो ऑप्शन घी हो गई स्त्रीलिंग ना, मतलब घी गिर गई या घी खा लो। तो घी तो भाई बोल रहे घी तो स्त्रीलिंग रूप में आ ही रहा है। आगे है कि लीड बेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या था? लीड बेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति जी क्या थे? तो एक प्रकार का विश्व शिक्षक थे, क्या वर्ल्ड टीचर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो, सी हो जाएगा। आगे दोस्तों उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों इस प्रकार से, बोला कि तिरछ कहानी की रचनाकार कौन है? तो तिरछ कहानी का जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो गया, बोले किस प्रकार का रचना है? तो एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी है, मतलब तिरछ एक प्रकार का छिपकली का दोस्तों, एक प्रकार का छिपकली प्रजाति का एक जीव है, जो बताया जाता है कि काट देने से अगर सही उपचार सही इलाज नहीं मिल पाए तो यहाँ तक कि उसको काटने से क्या होता है? मौत तक होता है। इसीलिए बोला था कि एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी के रूप में तिरछ है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बता दूं कि मोहन राकेश का बचपन का जो नाम था वो था मदन मोहन मुगलानी का। मदन मोहन मुगलानी नाम था मोहन राकेश का बचपन का नाम। अगला है कि कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो बता दूं कि रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था वो था हरदेव सहाय। क्या हरदेव सहाय नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में, आप लोग टेंशन नहीं लेना है बल्कि वीडियो को अंत तक देखते रहना। क्या बोल रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, क्या प्रकृति से वर्णन कविता जो है वो इनमें से कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर हो गया उत्सा। क्या उत्सा है जो क्या प्रकृति से मतलब कि वर्णन किया गया एक प्रकार का कविता है। आगे है कि कविता कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? क्या कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि भूषण की कवि में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण का कवि में कौन सा रस पाया जाता है? तो इसमें वीर रस। क्या वीर रस पाया जाता है दोस्तों? मतलब कि महान कार्य कहते हैं, वीर पहलवान वाला काम किया है। आगे दोस्तों जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? का जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किसका है? तो शिक्षा का। क्या शिक्षा, जिसका लेखक हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति जी। आगे है जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या जिद्दू कृष्ण मूर्ति? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्या दिया गया दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिया गया है कि गोद में, क्या गोद में सोने वाला कहलाता है? गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला अंक साई। क्या अंक साई कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। क्या अंतेवासी कहलाता है? इसका अपवाद अपवाद में है, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे है कि जिसका खंडन ना किया जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसको अखंडनीय, क्या अखंडनीय बोला जाता है। आगे है कि जिसका जन्म पहले हुआ था तो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? तो बड़ा को अग्रज बोलेंगे, और जो छोटा है, क्या छोटा है उसको अनुज बोलेंगे। छोटा उसको अनुज और जो बड़ा है उसको अग्रज बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आगे है कि जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? मतलब कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द दिया है तो उसको बोलेंगे कि अपरिहार। क्या अपरिहार बोला जा सकता है कि जिसके बदले काम ना चल सके। आगे है कि जो खाने योग्य हो, क्या जो खाने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। क्या बोलते हैं दोस्तों? कहाँ गया भाई? जो खाने योग्य हो उसको बोला जाता है खाद्य पदार्थ। क्या खाद्य पदार्थ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है अनल शब्द का पर्यायवाची था। अगर अनल, अग्नि, अनल, ज्वाला ये सब किसका है पर्यायवाची? तो आग का है दोस्तों, अग्नि का है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो बता दूं कि आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चिरंजीवी। देखिए आप लोग शादी वाला कार्ड देखे होंगे, उस पर लिखा हुआ रहता है आयुष्मान फलना कुमार, और चिरंजीवी चिरंजीवी क्या रहता है? फलना कुमारी। आगे चले दोस्तों अगले जो दिया गया कि झंझट शब्द का पर्यायवाची। झंझट का मतलब कि और कौन नाम से जानते हैं? तो क्या से जानते हैं? परेशानी ना, मतलब झंझट किया या परेशानी किया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है डरावना शब्द का सही पर्यायवाची क्या हो गया दोस्तों? तो डरावना का हो गया भयानक। क्या भयानक रूप से, मतलब कि उसका पर्यायवाची।
आगे चलते हैं, यात्रा शब्द क्या है, यात्रा शब्द क्या है, तो यात्रा पूरी हो गई, तो क्या हो गया, यात्रा पूरी हो गई या यात्रा करनी है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे है चमक शब्द क्या है दोस्तों, तो चमक बता दूं क्या है, तो चमक हो जाएगा स्त्रीलिंग, चमक। आगे है संधि के कितने भेद, क्या संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे क्या दिया गया है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या हो गया, तो पुराण शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो गया पुराणिक, क्या पौराणिक, क्या पुराणिक। अगला है भीड़ शब्द क्या है, भीड़ लगा हुआ है, मतलब कि समूह है, समूह में है तब तो भीड़ लगा हुआ है, मतलब बहुत से लोग हैं तब तो समूह है। आगे चलते, ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो गया दोस्तों, तो बता दूं कि ग्राम शब्द का जो विशेषण हो गया वो हो गया क्या, ग्रामीण, क्या हो गया, ग्रामीण उसका विशेषण हो जाएगा। अगला है कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं दोस्तों, तो कारक हो जाएंगे 8 गो। आप लोग पास्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में भी पढ़े होंगे एंड हिंदी में भी, कि कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से जहाँ जुदाई हो, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी, यही है क्या, कारक के 8 गो भेद है। आगे चलते दोस्तों, बोरा कि यह नया साल है, क्या यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या दिया गया है, इसमें नया शब्द क्या दिया गया है दोस्तों, तो बता दूं कि जो नया दिया गया है वो एक प्रकार का विशेषण दिया गया, क्या विशेषण, मतलब विशेषता बता रहा है, यह नया माल है, ठीक है, लेकिन क्या विशेषण बता रहा है कि नया है। आगे दोस्तों, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो बता दूं कि जो गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में बोलेंगे दीक्षित, क्या दीक्षित बोलेंगे, वो वाला माधुरी दीक्षित नहीं बल्कि सिर्फ दीक्षित बोलेंगे। आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शिव का उपासक क्या होता है, तो शिव का उपासक होता है शैव होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए बहुत कम समय में हम लोग पहुंच चुके हैं, मात्र 2021 में मात्र 22 और 23 बच रहा है। आगे है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के कवि कौन है, तो अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर ऑप्शन कहाँ गया भाई, सी हो जाएगा। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें से कौन सा है, तो बता दूं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है वो हो गया उसने कहा था, क्या उसने कहा था, और इसका जो प्रमुख पात्र है वो कौन हो गया, तो इसका जो प्रमुख पात्र हो जाएगा वो हो गया लहना सिंह, लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र हो जाएगा। आगे दोस्तों को शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो शिक्षा के हो गए जे कृष्णमूर्ति, कौन, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। आगे है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख मिला है, गैगरीन का जो उल्लेख मिला है वो कौन सा कहानी में मिला है दोस्तों, तो रोज में मिला, जिनका लेखक हो गए सचिदानंद हीरानंद वात्सायन। आगे गैगरीन क्या है, तो एक प्रकार का कांटा, का एक प्रकार का कांटा, पहाड़ी वाला कांटा है, जो उसको गड़ने पर क्या होता है, अगर सही से इलाज नहीं मिला तो इससे भी क्या होता है, तो मृत्यु तक हो जाता है। आगे है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो सिपाही के माँ का जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो गए मोहन राकेश दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है, क्या ओ सदा नीरा कौन सा विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध, क्या दोस्तों निबंध हो गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो संपूर्ण क्रांति, क्या संपूर्ण क्रांति है जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, अगला है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सा युग के रत्नाकार थे, तो भारतेंदु युग के, कौन से दोस्तों, भारतेंदु युग के रत्नाकार थे बालकृष्ण। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 49 में। 49 में क्या बोला कि बर्बर रामायण किनके द्वारा लिखा गया, मतलब बर्बर रामायण जो लिखा गया दोस्तों वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो गया तुलसीदास जी के द्वारा, किनके द्वारा, तो तुलसीदास जी के द्वारा बर्बर रामायण चर्चा किया गया है। आगे दोस्तों बीजक के रचयिता कौन है, क्या बीजक किनके द्वारा लिखा गया है, तो बीजक लिखा गया है कबीर दास के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि, का सूरदास कौन सा भाषा कवि है, तो ब्रज भाषा कवि है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया किसने लिखा है, तो कहाँ गया भाई, दलित ने पूछा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, किसने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा उथल पुथल, का कैसा उथल पुथल ताला, तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन डी गहरे और विशाल, क्या गहरे और विशाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसकी विजय हुई है, सेना की कि नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से लिया गया, पंक्ति जो लिया गया दोस्तों वो कौन सा पाठ से लिया गया है, तो राइट आंसर हो गया हार जीत से लिया गया, हार जीत से लिया गया, समझे, राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, जिनका लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था, मतलब उनका जन्म कहाँ में हुआ था, तो राइट आंसर हो गया
सागर कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ, सागर मध्य प्रदेश में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। अगला है क्लर्क की मौत शीर्षक कविता में क्लर्क का नाम, क्लर्क का क्या नाम था, क्लर्क का क्या नाम था दोस्तों, तो नाम था इवान दमित्रिक चेखोव। क्या, इवान दमित्रिक चेखोव। मतलब वही है कि क्लार्क का मौत का लेखक कौन होता है, एंटोन चेखोव। इसका पूरा नाम क्या था, इवान दिमित्रिक चेखोव। अगला क्वेश्चन है कि ईमान शब्द का विलोम बताना है। ईमान का कौन सा विलोम हो गया, तो ईमान का हो गया बेईमान हो गया, और का ईमानदार मतलब कि, तो बेईमान हो गया बेईमानदार। अगला क्वेश्चन है कि आवरण का विलोम क्या हो गया, आवरण का विलोम हो गया क्या, तो अनावरण। आवरण मतलब ढका हुआ, अनावरण मतलब कि लंगा। आगे है ऊंच शब्द का विलोम, तो ऊंच का होगा क्या, नीच हो जाएगा। अगला क्या दोस्तों, अगला है कठोर शब्द का विलोम, तो कठोर मतलब क्या हो गया, हार्ड, और उसका जो होगा विलोम हो जाएगा कोमल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया, तो 61 का राइट आंसर हो गया, नाभादास के द्वारा भक्तमाल लिखा गया है। आगे है कि हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में, मील का पत्थर कौन सा कहानी को माना जाता है दोस्तों, तो उसने कहा था, क्या उसने कहा था को मील का पत्थर के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है, तो कमायनी है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है सुभद्रा कुमारी, विनोद कुमारी पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी। तक इसका आंसर क्वेश्चन पहले से पहले ही बुला रहा था, समझे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगे। आगे है मालती किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो बता दूं कि मालती जो कहानी का पात्र है दोस्तों वो हो जाएगा रोज। क्या, रोज का पात्र है मालती, जिसका पति का नाम था क्या, महेश्वर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ज्ञानेंद्र पति की कविता इनमें से कौन सा है, तो बता दूं ज्ञानेंद्र पति का जो कविता हो जाएगा वो हो जाएगा गाँव का घर। अगला है साहित्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो कहा जाता है सूरदास को। किनको, सूरदास को बोला जाता है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था, तो नाभादास का कार्य क्षेत्र था वो था वृंदावन। कहा, वृंदावन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था, जन्म पूछा दोस्तों, तो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था। आगे मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थान है रामगढ़ में। कहाँ दोस्तों, रामगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बता दूं कि आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा हुआ शत्रु, घर में छिपा हुआ शत्रु मतलब घर में छिपा हुआ एक प्रकार का दुश्मन। अगला है हाथ का मैला होना मुहावरा का अर्थ क्या हो गया, तो हाथ का मैला होना मुहावरा का अर्थ होता क्या, तुच्छ होना। क्या होता है दोस्तों, तुच्छ होना। आगे देखिए माथा ठनकना, माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बता दो कि माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ होता है क्या, आशंका होना। मतलब क्या, आशंका मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, शक्का होना, समझे। अगला है तूती बोलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो तूती बोलना मुहावरा का अर्थ होता है क्या, धाक जमना। धाक जमना बताया कि हमारा उधर चलो ना, जाओ ना उधर, तूती बोल देना मतलब कि हमारा धाक चलता है, धाक जमना। आगे बढ़ा, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो गया विपरीत काज करना, मतलब उल्टा काज करना, मतलब उल्टा गंगा बहाना। आगे है रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में हो जाएगा तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसलिए तत्पुरुष हो गया। आगे है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में जो हो जाएगा वो हो गया बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे है बनमानुष शब्द में कौन सा समास है, तो बनमानुष में क्या होगा दोस्तों, वन के मानुष का, वन के लिए मनु मतलब कि वन का मनुष्य हो गया, तो यह हो गया के लिए हो गया, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे त्रिफला, तीन फला बोल रहा है, तो इसमें जो संख्या का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, तो द्विगु समास, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे। आगे है धीरे धीरे में कौन सा समास हो गया, तो धीरे धीरे में जो समास हो गया दोस्तों बता दूं कि कहाँ गया, एक मिनट। 80 का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे धीरे में द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे है आलस्य शब्द का विलोम क्या हो गया, तो आलस्य शब्द का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आलसी। आलसी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अधपक्का शब्द, क्या, एक मिनट, अधपक्का शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अधपक्का मतलब अध हो जाएगा उपसर्ग और पक्का हो जाएगा प्रत्यय। आगे है साप परिवार शब्द में उपसर्ग बताना, साप परिवार में दोस्तों, तो साप परिवार में उपसर्ग हो गया, सा हो जाएगा उपसर्ग और परिवार पर सा परिवार हो जाएगा वो हो गया प्रत्यय। आगे है अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है, तो अंकुरित में जो प्रत्यय हो गया 84 का दोस्तों वो हो गया अंकुरित, ईत हो जाएगा प्रत्यय और अन जो हो गया वो क्या हो गया, अंकु हो गया जो उपसर्ग हो गया। आगे है महिमा शब्द में प्रत्यय बताना दोस्तों, तो महिमा, महिमा अर्थात ईमा, क्या महिमा
में प्रत्यय बताना है। अच्छा प्रत्यय ना पूछ रहा है तो ईमा भी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ईमा प्रत्यय हो गया। आगे है आनंदमय शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो आनंदमय में समास हो गया तत्पुरुष, कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, तो नवरत्न में दोस्तों नव मतलब संख्या का बोध हो रहा है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। आगे चंद्रमौली, क्या चंद्रमौली में कौन सा समास हो गया, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो गया, चंद्र के लिए मौली। आगे है आकाश पताल एक करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आकाश पताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, पीछे भी बताया गया था। आगे है मुट्ठी में करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, मतलब कि मुट्ठी में करना, अपने बस में करना, अपने बस में करना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है 91 में कि पंचायती राज में क्या खो गया था दोस्तों, तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया था, जो चैप्टर के अनुसार से दिया गया था। आगे है अंतोन चेकअप का कहानी इसमें से कौन सा है, तो लिखा गया है क्लार्क का मौत अंतोन चेकअप जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, किसको दोस्तों पत्र लिखा था, तो बता दूं कि 93 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सुखदेव को। देखिए ऐसे भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तीनों को एक तुरी बेचारा का फांसी का फंदा पर लटकाया गया था। आगे है कि तेरी कुड़माई हो गई है का किस कहानी से संबंध है, कौन सा कहानी से संबंध है दोस्तों, तो ये हो जाएगा उसने कहा था, जिसका प्रमुख पात्र था लहना सिंह। आगे है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, ज्ञानेंद्र पति कौन सा प्रशासनिक पद पर थे, तो राइट आंसर होगा कारा का अधीक्षक, क्या कारा का अधीक्षक थे बेचारे। आगे है कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो गया, तो कृष्ण शब्द का जो विलोम हो जाएगा 96 का राइट आंसर, तो पीछे भी हम लोग देखे थे क्या शुक्ल मतलब सफेद हो जाएगा, समझे। आगे स्तुति शब्द का क्या हो गया विलोम, तो स्तुति का हो जाएगा निंदा, पीछे भी देखे थे। आगे संध्या शब्द का विलोम, संध्या का हो जाएगा पराता, दम इतना इजी तो रहता है, दम गर्दा कर ले यार। दूषित का शब्द का विलोम क्या हो गया, तो दूषित का हो गया मतलब स्वच्छ, दूषित मतलब गंदा, स्वच्छ हो जाएगा उसका पर्यायवाची उल्टा। आगे है शेष शब्द का विलोम, शेष का क्या हो गया, तो शेष का हो जाएगा अवशेष, अशेष हो गया, क्या अवशेष नहीं बल्कि अशेष, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखें 2022 में एकदम धीरे धीरे कदमों से नहीं बल्कि स्पीड कदमों से बढ़ते हुए बिल्कुल ही लाइव प्रूफ के साथ, क्या दोस्तों प्रूफ के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। 2022 में मात्र एक सेट और बच जाएगा। देखिए क्या पर सौभाग्य का विलोम क्या होगा, तो सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य, का दोस्तों सौभाग्य का क्या हो गया, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। अभी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे है पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, तो पत्नी का हो जाएगा अर्धांगिनी, क्या अर्धांगिनी हो जाएगा, समझे। औरत भी देता है लेकिन औरत इसमें नहीं दिया गया इसलिए अर्धांगिनी हो जाएगा। आगे है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, इनमें से कौन सा बोरा कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, तो इसमें मिश्र वाक्य हो गया। हमारे जवानों को देखकर कौन, तो दुश्मन भाग गए इसलिए इसमें मिलाया गया है, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। आगे है कि कहा जा सकता है में कौन सा पदबंध हो गया, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों क्रिया पदबंध, कहा जा सकता है इसमें क्रिया पदबंध हो जाएगा। आगे है कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज इसमें संख्या का बोध हो रहा है, चार भुजा बता रहा है इसलिए द्विगु समास हो गया। फिर है विकास शब्द का विशेषण बताना है, तो विकास शब्द का विशेषण हो जाएगा विकसित, क्या विकसित हो जाएगा। आगे दोस्तों संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोला जाता है, तो अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। आगे है यारा लावा में कौन सा व्यंजन है दोस्तों, तो बता दूं कि यारा लावा में कौन सा, तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 2 होता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। 10वां में है कि दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो दिगंबर का दीक जोड़ अंबर होगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद। बोला कि मामा शब्द का विशेषण क्या हो गया दोस्तों, तो मामा शब्द का विशेषण होता है ममेरा, ममेरा। अगला है यथाशीघ्र, क्या यथाशीघ्र यथासंभव, इसमें क्या होता है, तो अव्ययी भावाजीवन, इस समय अव्ययी भाव समास होता है। आगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना दोस्तों को, तो रचना की दृष्टि से पीछे ही बताएं कितना वाक्य ने पूछा है, तो कितना हो गया दोस्तों 3 हो जाएगा, कितना 3 वाक्य हो जाएगा। आगे है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इसमें कौन सा वाक्य दिया गया है, तो इसमें वाक्य दिया गया है संयुक्त बात, मतलब सभी मिलाया गया इसलिए संयुक्त करके दिया गया है। आगे है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों, तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया है वो हो गया कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसमें शुद्ध वाक्य दिया गया है। आगे है अंतरंग का विलोम बताना है, तो अंतरंग का विलोम हो गया बहिरंग, या वही रंग हो गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, तो उसके शब्द बोलेंगे अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए अद्वितीय उसका सही आंसर बोलेंगे। आगे है कि अंगारों पर लुटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो अंगारों पर लुटना मतलब ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना, मतलब कि तकलीफ से व्याकुल हो जाना। आगे है अश्व का पर्यायवाची, मतलब अश्व का दूसरा नाम क्या है, तो तुरग, तुरंग या घोड़ा बोलते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन हो गया तुरंग हो जाएगा। आगे कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, तो विश्व का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी अर्थात मिश्र वाक्य, इसमें मिलाया गया है, समझे। अगला है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, कौन सा, ब्रज भाषा के। आगे गीतावली किनके द्वारा लिखा गया है, तो गीतावली लिखा गया किनके, तो तुलसीदास जी के द्वारा गीतावली लिखा गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जो समकालीन थे दोस्तों वो किसके समकालीन थे, तो ये थे विनोद कुमार शुक्ल के। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो हार जीत एक प्रकार क्या दोस्तों, तो बता दूं, कहाँ गया भाई, तो बता दूं कि हार जीत पूछ रहा ना, तो हार जीत हो जाएगा गद्य कविता, क्या गद्य कविता हो जाएगा। आगे है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा ने अपने प्रियतम माना किसको, तो कृष्ण को माना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि शिवा बावनी कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात 52 मुक्तकों में किया गया है। आगे झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना, झरना दोस्तों, तो झरना बोला गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो पहले से बताते आ रहे थे क्या कि कार दुर्घटना में उसका मृत्यु हो गया था। आगे है शमशेर बहादुर सिंह के सोवियत रूस की यात्रा कब किया था, तो सोवियत रूस का यात्रा किए थे 1978 ईस्वी में, किसने, शमशेर बहादुर सिंह ने। आगे है कि नील नदी अमेजन मिसौढ़ी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा, यह पंक्ति जो लिखा गया है शीर्षक कविता, कौन सा शीर्षक कविता से लिखा गया दोस्तों, तो ये लिखा गया है जन जन का चेहरा एक, जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है दोस्तों, तो बता दूं कि शुद्ध शब्द इसमें से दिया गया पत्नी क्या है, शुद्ध शब्द दिया गया है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आगे है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसको क्या बोलेंगे, तो नाप तोल में क्या बोलते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे शिक्षा शब्द क्या है, तो ये तो पहले भी देखे शिक्षा भिक्षा सब क्या है, तो शिक्षा इसमें से क्या हो गया, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे भिक्षा पूछ रहा, पीछे क्या बोला शिक्षा, आगे बोला क्या भिक्षा, तो क्या हो गया भिक्षा होगा, इसमें शब्द पूछ रहा है इसलिए तत्सम शब्द हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला कहते हैं पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, क्या पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो पाठक का हो जाएगा पाठिका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, समझे, ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम गर्दावाद ना है। कक्षा शब्द का क्या, कक्षा शब्द क्या है, तो कक्षा हो जाएगा एक प्रकार का स्त्रीलिंग, क्या कक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का होता, क्या छत से कूद पड़ी मतलब छत से क्या हो गया, जुदाई हो गया, तो अपदान, क्या जुदाई किससे होता है, तो वो हो गया अपदान से, जहां जुदाई हो, मतलब छत से कूद गया तो उससे तो अलग ना हो गया, इसलिए अपदान कारक हो जाएगा। आगे है कि देश विदेश में कौन सा शब्द हो गया, तो देश विदेश में हो गया द्वंद्व समास होगा। चलिए धीरे कदम से नहीं बल्कि स्पीड कदम से बढ़ते हुए बोल के दो कोसों दूर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया, तो कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना, क्या लोगों से बहुत अलग रहना। अगला है जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, तो जो स्त्री अभिनय करे उसको एक शब्द बोलेंगे अभिनेत्री बोलेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है दोस्तों, ये हो जाएगा कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे के वर्ग 8 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सा कवित्री है जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो 42 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया दोस्तों कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका मृत्यु कार दुर्घटना में हो गया था। आगे है देखिए वाक्य दिया गया है कि तेज तम अंश पर, कान है जिमी कंस पर, यौम मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। यह पंक्ति जो लिखा गया है वो कौन सा कविता से लिया गया है दोस्तों, तो 43 का राइट आंसर हो गया कवित से लिया गया है, जिनका लेखक हो जाएंगे कौन, तो भूषण जी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं 44 में, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया, मतलब कि भूषण ने कौन सा रस को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो राइट आंसर हो गया वीर रस को, क्या वीर रस को, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो 45 का राइट आंसर हो गया जातीय महाकवि, का जातीय महाकवि है जो तुलसीदास हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। अगला है माँ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों, तो माँ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो उप धवनिया नाम मोस्टो, मतलब कि पवर्ग से रिलेटेड
पवर्ग से रिलेटेड जितना भी हो गया का पा फा बा भा मा वो सब ओष्ट आ जाएगा। आगे है कि पृथ्वी से शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो पृथ्वी जोड़ इस, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध लिखा गया है इसमें कौन, तो देखिए परमेश्वर बिल्कुल गलत है, परीक्षण भी गलत है, प्राण भी गलत है, परीक्षा जो लिखा गया है वो बिल्कुल राइट दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। आगे है वाराणसी में कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों, तो वाराणसी क्या है, तो एक प्रकार का मतलब कि महत्वपूर्ण जगह इसलिए हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला के में नगर शब्द का पूछ रहा है, नगर शब्द क्या है, तो नगर शब्द बता दूं कि हो गया पुल्लिंग शब्द हो गया, क्या पुल्लिंग शब्द हो गया नगर। आगे है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो जख्म पर धूल दोस्तों मलयज जी के द्वारा लिखा गया है, जिनके द्वारा, तो मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि तीर्थ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो राइट आंसर हो गया 55 साल के, कितने दोस्तों 55 साल के, कितना तीर्थ पाठ के से लिया गया है, समझे, जिनका लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश जी। अगला क्वेश्चन है कि CW लीड बेटर किनसे विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, तो भगत सिंह में, किसमें, भगत सिंह में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। आगे है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब स्वतंत्रता होगा तभी उसमें क्या बोल रहा है कि सत्य का खोज किया जा सकता है, बल्कि गुलामी में नहीं, स्वतंत्रता में। आगे 55 में कि 1870 से 1890 के बीच गाय डी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित किया गया था, तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों वो 300, कितने 300 जो कहानी था वो 1870 से, मतलब कि 20 साल में 300 पुस्तकें उनको प्रकाशित। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आपका 56 में क्या दिया गया है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था, तो 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों कि निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो पेशगी को हो जाएंगे हेनरी लोपेज, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, दूसरा उन्मेष कैसे हुआ है, तो राइट आंसर हो गया रोमांटिक उत्थान से के साथ, क्या रोमांटिक उत्थान के साथ 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष हुआ है। आगे है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया था, तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 1993 में, क्या 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद के सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो 60 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा कौन, तो मोहन राकेश है, तो क्या मोहन राकेश हो गए। अगला क्वेश्चन है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी, मतलब कि छोटे छोटे कविताओं पर ध्यान नहीं देगा बल्कि डायरेक्ट लंबा कविताएं लिखे, कौन, तो गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इबारत से गिरी, क्या इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो 62 का राइट आंसर हो गया अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायतीय राज में कौन खो गया था, तो पीछे भी देखे हम लोग क्या, तो पंच परमेश्वर पंचायतीय राज में खो गया था। अगला है कि हरदीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या करते नजर आ रहा है, तो सड़क सींचते हुए नजर आ रहा है, समझे। आगे चलते हैं, पूरा कि सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर के कितने दूर मील से आया था, तो राइट आंसर हो गया कितना 4 कोस दूर से आया था सर्कस का बुलावा, समझे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ पर रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में रहकर, कहाँ में, दिल्ली में रहकर, मतलब कि अपना शिक्षा अध्ययन किए थे, किसने, तो अशोक वाजपेयी ने। आगे है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता नाटक कहाँ का रहने वाला, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, तो वही पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ का रहने वाले हैं दोस्तों, तो रायपुर छत्तीसगढ़ के, कहाँ के, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आगे है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक का रचना है, तो राइट आंसर हो गया रघुवीर साय, किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो रघुवीर साय जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 70 में, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे, तो 69 का राइट आंसर हो गया क्या, तो प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी, प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी। अगला है कि नील, क्या बोल, नील जल में या किसी की गौर झिलमिलाही देह जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया, मतलब ये कविता से लिया गया है, वही वाला पूछ रहा कि कौन सा कविता से लिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया उषा से लिया गया है, जिनका लेखक हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह।
आगे है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे, तो करेक्ट आंसर होगा कि इनका दोस्तों तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के क्या बन के गए थे, तो भाई वहाँ अभिभावक बनकर गए थे। आगे है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जा रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दो सहेलियों के बातचीत में, क्या दो सहेलियों के बातचीत में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने की कि उद्यमी ऊँट सिंगड़ी में कोयले डाल, मतलब यह बात किसने कहा था, तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो वजीरा सिंह ने कहा था। क्या वजीरा सिंह ने कहा था कि उद्यमी ऊँट सिंगड़ी में कोयले डाले। आगे दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो मार्क्सवादी कब बने थे, तो राइट आंसर हो गया 1922 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। कौन, तो जयप्रकाश नारायण ने, जो संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे है कि जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था, मतलब कि बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाला उनका भाषा कौन था, तो बाउल था। क्या था दोस्तों, या बचपन का भी बोला जाता था कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। आगे है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ्य हिंदी साहित्य का कौन सा विधा लिखा गया है, कौन, अर्धनारीश्वर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया क्या, एक प्रकार का निबंध लिखा गया। क्या निबंध, जो रामधारी सिद्धिनका जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे तो कौन सा नाटक प्रभा लिखा था, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ब्रज सभा। क्या ब्रज सभा ने बचपन में ही कौन, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने मतलब खेलते वक्त इंद्र ब्रज सभा एक प्रकार का नाटक लिखा था जो बहुत ही चर्चित रहा था। आगे है कि रोद शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहा था, गर्म पानी से क्यों धो रहा था दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, तो दही जमाने के लिए। क्या चैप्टर वाला पढ़े होंगे तो बहुत, रोज चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। आगे है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों, क्या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 1907 ईस्वी का, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। आगे है प्रेम के पीर कवि कौन माना जाते हैं, तो प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं घनानंद। कौन दोस्तों, घनानंद। आगे हिंदी में वचन के, हिंदी में पूछ रहा है कि वचन के कितने भेद हैं, तो हिंदी में दो, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही होता है, एक वचन और डायरेक्ट बहुवचन। आगे है कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक गया, तीर से बाघ को मार दिया गया, कौन सा कारक का उदाहरण है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कारण। क्या कारकता ने कर्म को कारण से मतलब तीर से, इसलिए कारण कारक हो जाएगा। आगे है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, एक मेरा छोटा भाई सौरभ है, कौन सा सर्वनाम है, तो ये संबंध बात है, उससे मेरा संबंध है कि क्या है, मेरा छोटा भाई है। आगे जाते दोस्तों बोलेगा सावधान में कौन सा विशेषण है, तो सावधान में हो जाएगा गुणवाचक। कौन, गुणवाचक हो जाएगा विशेषण। आगे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बता दूं कि क्रिया के जो भेद होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, तो होते हैं कितना, 2 सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो जाएगा मतलब क्या, तो क्या बोल रहा भविष्यवाणी कर रहा है कि वह जाएगा या नहीं जाएगा, कोई पता नहीं है, इसलिए भविष्य काल का हो जाएगा। आगे है कि पगड़ी शब्द क्या है दोस्तों, तो पगड़ी हो जाएगा देशज। क्या देशज, हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा हो जाएगा। आगे कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या, रूढ़ शब्द। आगे कि विनय शब्द में उपसर्ग कौन था, तो जो पहले लगता है उसको उपसर्ग, तो बी हो जाएगा क्या, उपसर्ग हो जाएगा। आगे वंदना में प्रत्यय बताना है, तो वंदना आना हो गया क्या उसमें, तो प्रत्यय हो जाएगा। आगे अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया दोस्तों, तो अधिनायक लिया गया है आत्महत्या के विरोध से, जो रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ के एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, एक प्रकार का कहानी है। क्या कहानी है, जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे भगत सिंह जी के पिताजी का नाम क्या था, तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ्य के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आती है, कौन सा नदी के रूप में, तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या केकाया, किनको याद आता है, केकई का याद आता है। आगे चले दोस्तों बोला कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ किया था दोस्तों, तो ये तो आप लोग का पहले से पता है कहाँ किए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, मधुबनी हो जाएगा, समझे, हाँ मधुबनी में। आगे है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे या प्रमुख मतलब कि नायक थे, तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात क्या नई कहानी आंदोलन के, क्या नई कहानी आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या बना है,
कि सिपाही के माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है। जो क्या हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसके? तो सिपाही की माँ मोहन रंगे जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? क्या आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो 98 का राइट आंसर हो गया नामवर सिंह। क्या नामवर सिंह थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों कि परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हो गया प्रबंध काव्य थे। क्या दोस्तों? प्रबंध काव्य था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर जी का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा कल्ली राम था। क्या नाम था दोस्तों? कल्ली राम था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बस 2022 भी समाप्त हो गया। अब यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ, लेकिन सब्जेक्टिव हम लोग का नहीं देखना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में चल रहे हैं। तो डायरेक्ट पहुँच गया लाइव प्रूफ के साथ 2023 में दोस्तों। क्या 2023 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बता दूं कि इस 2023 का इस वीडियो इसके ऊपर एक रिलेटेड इससे रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है। तो इसका रिलेटेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर 2023 का जाकर देख लें। फिलहाल 2022 तक ही रहने देते हैं, समझे दोस्तों, क्योंकि 2023 का वीडियो बना हुआ है, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। वहां से जाकर 2023 का क्वेश्चन देख पाएंगे, समझे। बाकी अंत करते हैं। और टेलीग्राम के लिए तो या पीडीएफ के लिए तो बता ही दिया गया है, या बायो के तो सबसे पहले लेने के लिए बता दिया गया है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो गुरु मस्ती GNMT के नाम से बना हुआ है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।